अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान और पंजाब की सियासत का आज एक अहम तरीन दिन है जब आज वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा और इस इंतखाब के अंदर हमजा शहबाज जो कि मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट और काफ लीग के अहम रहनुमा परवेज़ इलाही आमने सामने मद्दे मुकाबिल होंगे और इन दोनों के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। इससे पहले जो है वो जोड़ तोड़ की कोशिशें की गई ताकि जो परवेज़ इलाही हैं और हमजा शहबाज हैं दोनों की तरफ से कोशिशें जा रही हैं कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो पूरे रहें और नंबर गेम्स का जो सिलसिला है वो अभी तक कंफर्म जो सामने आया है हमारे पास वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है और उसके अंदर परवेज़ इलाही जो है वो 188 जो MPs हैं उनकी हमायत उनके साथ है और जो नून लीग है उसका नंबर गेम अभी तक जो हमारे सामने आया है वो 177 है, जिसके अंदर जो नून लीग के एक MPA हैं वो कोरोना की वजह से जो है नहीं इस वोट के अंदर हिस्सा ले पाएंगी। लेकिन जो अहम मामलात हैं इसके अंदर जरदारी साहब की कोशिशें जो हैं वो अभी तक जारी थी। कल रात तक उन्होंने भरपूर कोशिश की और शुजात हुसैन साहब के पास वो बैठे रहे पहले और उनसे 2 घंटे मुलाकात उनकी जारी रही। फिर वो अपने एक दोस्त के घर चले गए और उसके बाद जब उन्हें पता चला कि परवेज़ इलाही वापस चौधरी शुजात हुसैन के घर पहुंच चुके हैं तो जरदारी साहब ने वापस जो है चौधरी शुजात के घर का रुख किया और वहां पर जो मुलाकातों का सिलसिला है वो जारी रहा और 5 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकातों में क्या अहम बातें हुई हैं, अंदर की खबरें हमारे तक कुछ पहुँची हैं, उसमें हम आपको ये एक अहम इंफॉर्मेशन देंगे कि जो जरदारी साहब हैं उन्होंने परवेज़ इलाही को हुकूमती उम्मीदवार के तौर पर सामने आने का एक रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि आप हमारे वज़ीर आला के तौर पर सामने आए, हम आपको वोट डालेंगे और आप अपनी जो सीटें हैं उनको भी जो हमारी तरफ ले आएँ तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप वज़ीर आला बने बेशक लेकिन हुकूमती इत्तेहाद की तरफ बने। और इसके अंदर जो परवेज़ इलाही है उसमें चौधरी शुजात के जो बड़े भाई हैं चौधरी शुजात जो हैं उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया है कि हम परवेज़ इलाही को वोट करेंगे और परवेज़ इलाही ने जो है वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के तौर पर ही इस इलेक्शन को लड़ने का फ़ैसला किया है। अब कल जो है वो ये तमाम तर बातें होती रही हैं। आज की अहम पेशरफ्त ये है कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी ने सेक्रेटरी दाखिला को ख़त लिखा है और उसमें जो ऐवान के बाहर कौमी जो सूबाई असम्बली का ऐवान होगा उसके बाहर और उसके अंदर जो सिक्योरिटी है वो उसको बुलाने का फ़ैसला किया है और उसको लिए ख़त लिख दिया गया सेक्रेटरी दाखिला को। और PTI को अब ये ख़दशा है दोस्त मज़ारी के इस ख़त से कि शायद ये माहौल ख़राब करने के मुतरादिफ है जो दोस्त मज़ारी का ख़त है। तो ये ख़त जो है वो अहमियत का इसलिए हामिल है क्योंकि तहरीक इंसाफ इस वक्त ख़दशात के इजहार कर रही है। कुछ और दीगर अहम ख़बरें हैं। सबसे पहले तो इलेक्शन के नंबर गेम्स का सिलसिला जो है वो मुकम्मल हो चुका है, उसमें मैंने आपको नंबर गेम बता दी है। अब क्या होगा कि वज़ीर आला क्या बन जाएंगे परवेज़ इलाही, तो अब तक की जो सूरत हाल है उसमें परवेज़ इलाही वज़ीर आला बनते दिखाई दे रहे हैं अगर कोई अनहोनी ना हुई। जैसे पिछले इलेक्शन के अंदर जो हमजा शहबाज जिसके अंदर वज़ीर आला बने थे उसके अंदर तहरीक इंसाफ के नंबर गेम्स पूरे नहीं थी और जो उनके मुनहरिफ अरकान थे वो हमजा शहबाज को वोट डाल रहे थे और दूसरी तरफ जो परवेज़ इलाही के MPs थे उन्होंने उनकी तादाद कम थी। तो जो स्ट्रेटजी अपनाई गई थी परवेज़ इलाही और तहरीक इंसाफ की जानिब से नंबर गेम कम होने की वजह से वो ये थी कि वो जो पूरे असम्बली हॉल के अंदर उन्होंने हंगामा किया और दोस्त मज़ारी के बाल भी खींचे गए और इस सारे के सारी ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई कि जो इजलास है वो मौखर करना पड़ा और उसके बाद प्रेस गैलरी से दोस्त मज़ारी ने इलेक्शन कराया और पहले तो वो बाल जब उनके नोचे गए तो वो अपने चैम्बर में लौट गए और
ये तमाम तर चीज़ें हुई और अब ये इलेक्शन क्या आज बासकून हो सकेगा या फिर आज भी वही सूरत हाल होगी जो हमज़ा शहबाज के वज़ीर आला बनने के मौके के ऊपर हुई थी। और इमरान ख़ान साहब ने भी कल एक अहम जो ख़िताब है वो किया है। उन्होंने बड़े गुस्से में उन्होंने ख़िताब किया। उन्होंने कहा कि जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने नवाज़ शरीफ और जरदारी जैसे करप्ट टोले को बचाया है बकौल उनके। और उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि अगर वोट के ज़रिए से उनको रोका गया तो फिर मुल्क श्रीलंका की सूरत हाल की तरफ जा सकता है और मैं ज़िम्मेदार नहीं होऊंगा। यानी कि इमरान खान साहब ने भी वाज़ेह तौर पर ये धमकी दे दी है। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है वो पंजाब का इलेक्शन बड़ा दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गया है। नून लीग को सिर्फ जीतने का एक ही तरीका है और वह तरीका क्या है कि या तो उनके जो बंदे हैं वो गायब हो जाएं या फिर बंदे कैसे गायब हो जाएं, या वो बंदे खुद ना आएँ या फिर उनके बंदों को रास्ते से कोई ना कोई पिकअप कर ले, उठा ले, और कोई ऐसी स्ट्रेटजी है। लेकिन नून लीग को अगर जनरल इलेक्शन में जीतना है तो फिर आज का इलेक्शन हारना होगा। और जीतने के लिए हारना, जी हाँ कि बिल्कुल, मैं अगर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रहा हूँ कि नून लीग को जीतने के लिए जनरल इलेक्शन के अंदर, इस इलेक्शन के अंदर हारना ज़रूरी है। क्योंकि नून लीग 4 साल ये नारे लगाती रही है कि वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो, और वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाने वाली मुस्लिम लीग नून आज जब तहरीक इंसाफ के नंबर गेम पूरी है, तो अगर हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला बना भी लेती है तो उसका वो जो बयानिया है वोट को इज़्ज़त दो, वो पहले ही इतना मान पड़ चुका है। तो इमरान खान साहब पहले कहते हैं कि अपने मफादात के लिए आए हैं, तो आज वो भी चकनाचूर होकर नीचे गिर जाएगा। तो ऐसे के सिचुएशन के अंदर जो है वो नून लीग का बयानिया भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर भी जो नून लीग है उसको हार कर ही जीतना पड़ेगा, यानी कि उसको इस इलेक्शन में हारना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, इलेक्शन अगर हार भी जाते हैं तो 1 साल है, या अगर कम टाइम भी होता है तो उसके अंदर वो एक नैरेटिव फिर से बिल्डअप कर सकते हैं। पंजाब में $1 की उड़ान, फिर ऊपर से जो आलमी मालियाती इदारे में जो पाकिस्तान का चौथा नंबर है, जो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाले मुल्कों में चौथे नंबर पर मौजूद है, जो डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की सूरत हाल वैसी ही जो है बहुत नाजुक हो चुकी है। $1 की उड़ान, ऊंची उड़ान जारी है, और ऐसे में मौशी सूरत हाल जो है वो एक ऐसी स्टेज के ऊपर है कि कारोबारी तबका कश्मकश में है कि क्या होगा आने वाले सियासी माहौल के अंदर, क्योंकि सियासी माहौल ही जो है वो ग्राउंड के ऊपर स्टेबिलिटी देता है, और अगर ग्राउंड पर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फिर क्या होगा। तो ये सारी की सारी सिचुएशन थी। पीटीआई को पंजाब असम्बली में आज यही डर है कि अगर पंजाब असम्बली में हंगामा आराई होती है और इलेक्शन नहीं होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह तौर पे कह चुकी है कि 22 जुलाई को इंतखाबात या वज़ीर आला का जो होना है उसको मुकम्मल करना है। और दोस्त मज़ारी यानी कि जो डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, जो कि पीटीआई के वोट के ऊपर आए थे, उनका अब ये फ़र्ज़ है कि वो इस इलेक्शन को मुकम्मल तौर पर आज करवाएं, और जैसे भी करवाएं, और जो भी कैंडिडेट जिसके भी ज़्यादा नंबर्स हों वो कैंडिडेट आज जीते। और जीत ही आज नज़र आ रही है हमें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो हमें वज़ीर आला बनते दिखाई दे रहे हैं। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक अब चंद ही 1 से 2 घंटे रहते हैं, और 1 से 2 घंटे के अंदर जो 4 बजे इजलास तलब किया गया है पंजाब असम्बली के अंदर, उसके अंदर दिलचस्प सूरत हाल देखने को मिल सकती है। और देखने में अब यही आ रहा है, जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम कह सकते हैं, जो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वज़ीर आला का जो इंतखाब है वो परवेज़ इलाही जीतते नज़र आ रहे हैं, और आज वो जीत जाएंगे। ये हम आपको तस्दीक भी कर सकते हैं इस अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए से, और हमें इस हवाले से हम पहले ही आपको प्रेडिक्शन कर रहे हैं 2 घंटे पहले, या
जब ये व्लॉग अपलोड होगा तो 4 बजे से पहले ही अपलोड हो जाएगा। और इससे पहले की प्रेडिक्शन हो रही है कि जो परवेज़ इलाही है वो पंजाब के वज़ीर आला बनकर आज सामने आएंगे और उसके बाद पाकिस्तान की सियासत के अंदर क्या होगा, असम्बलियाँ जल्दी तहलील होंगी या नहीं होंगी। क्योंकि इमरान खान साहब ने कल जो खिताब किया है उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर है उसके होते हुए हम आम इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये बहुत अहम मामला है, इसको देखते रहिए। तस्दीक, शुक्रिया।